Hello everyone, so welcome back to the YouTube channel Academic Excellence by Jyoti Yadav. So we are discussing chapter 8 of class 8 only, Women, Caste and Reform, and this is part 2. We have already discussed part 1 in which we have covered till Widow Remarriage Act. We have already covered today's era and we compared it to the years 200 years before. Working toward change and sati system and all, Raja Ram Mohan Roy, then widow remarriage system, we have already discussed in part 1. So if you want to see that part, I will give link of that particular video in the description, so you can watch that video also from there. So in part 2 we are going to discuss that now girls are begin to going school after reformers, after widow remarriage act, and when all those are promoting each and every things related to the girls, now it's turn for the girls education and now they begin to going to the school. Here is a reformer name as विद्यासागर, ठीक है, जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे जिन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट आपका स्टार्ट किया था 1856 में, कल जो हमने किया था। हाँ जी, अब उन्होंने ही और जो अदर रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया था, कैलकाटा, ये रिस्पेक्टिवली है कि विद्यासागर जी ने कैलकाटा में अपना स्कूल स्टार्ट किया था और जो बाकी रिफॉर्मर्स हैं उन सब ने मिलके बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किए थे 1875 में, ठीक है। बट स्टिल जो जितने भी लोग थे ना, वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए रेडी नहीं थे। उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि उन्हें लगता था कि जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क के लिए ही है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो उनका जो है वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, जिससे जो हाउस होल्ड वर्क है उनसे उनका माइंड क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा और वो वहाँ पे अपने हाउस होल्ड वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगी। एक उनके अंदर ना जो पब्लिक एरिया है उसका भी थोड़ा फोबिया था कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो गर्ल्स हैं उन्हें पब्लिक एरिया से दूर रहना चाहिए, और जो स्कूल होता था उस टाइम पे पूरे विलेज को क्रॉस करके एंड में ही तो स्कूल होता था हमारा, तो इसलिए भी वो अपनी गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि पूरा विलेज एरिया क्रॉस करके दे हैव टू रीच देयर स्कूल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिनसे लोगों को लगता था कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। बट धीरे धीरे जो रिफॉर्मर्स हैं वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। अब जो लोगों की थोड़ी मेंटालिटी है वो भी थोड़ा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अब यहाँ पे आती है हमारी राजसुंदरी देवी, ठीक है। राजसुंदरी देवी जो फीमेल थी ना, उन्होंने सीक्रेटली अपनी पढ़ाई शुरू की थी। रात को जो भी आपके फ्रिक्रेट लाइट्स होती है ना, लाइट के रोशनी में उन्होंने खुद से ही रीड और राइट करना स्टार्ट किया था। जैसे उनका जो बेटा था वो उनकी बुक का एक पेज ले लेती थी। पहले जो लेटर्स होते थे, लाइक जो लेटर्स हैं ABC या फिर क ख, ठीक है, पहले उन्होंने लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। लेटर्स को रिकॉग्नाइज करके उन्होंने जो वर्ड्स है, वर्ड्स फॉर्मेशन सीखी, वर्ड से उन्होंने सेंटेंस फॉर्म करना सीखा। तो इस तरीके से उन्होंने खुद से ही लिखना और पढ़ना, मतलब रीडिंग और राइटिंग जो है वो खुद से ही सीखी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्य समाज जो है, पंजाब में आर्य समाज और ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र, इन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन को वहाँ पे प्रमोट किया था। जो ज्योतिराव फूले जी का पॉइंट है वो हम आगे चैप्टर में और भी कवर करेंगे, जहाँ पे उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी वगैरह पब्लिश की थी। अभी देखिए, अभी जब इतना सारा जब प्रमोट हो गया है ना, तो उसमें देखिए जो मुस्लिम लेडीज़ हैं जो हाउस होल्ड वर्क्स में हैं, तो उनको कुरान सिखाई जा रही थी अरेबिक लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम पे वही लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी होती थी। सो दे वांट टू नो अबाउट देयर कुरान। तो मुस्लिम जो हाउस होल्ड लेडीज़ थी उनके लिए कुरान वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। और मुमताज़ अली, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुमताज़ अली एक जो लेडी थी, उन्होंने री इंटरप्रिटेट किया था जो कुरान था उसको, ताकि वो जो दूसरी जो वुमेन्स है उनको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि वो खुद से उन चीज़ों को पढ़ सके। अभी जो वुमेन्स है वो देखिए वुमेन्स के लिए ही काम कर रही है। वुमेन्स आर प्रमोटिंग वुमेन्स ओनली। सो नाउ वुमेन्स ऑल्सो राइट अबाउट वुमेन्स। जैसे बेगम है, भोपाल की जो बेगम है, उन्होंने भी जो वुमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट किया। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी बेगम रुकैया। बेगम रुकैया शेखावत जो थी, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कैलकाटा में क्या किया था, स्कूल ओपन किया था, ताकि जो गर्ल्स हैं वो वहाँ जाके एजुकेशन ले सके। अब 1880s तक, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्कूल की हम बातें कर रहे हैं,
अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ स्कूल की कर रहे हैं, लेकिन 1880s तक वहाँ पे जो वुमेन्स है अब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी जब इतनी सारी एजुकेशन ले रही है तो वो वहाँ पे फिर जॉब्स भी कर रही है, जैसे टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो उन्होंने क्या किया, जॉब भी करना शुरू किया है। अब उन्होंने खुद से लिखना भी शुरू किया है, जैसे सारे चेंजेस, सारे रिफॉर्म्स वो खुद अपने आप उन सारी चीज़ों को क्या कर रही है, एक तरीके से एनालाइज कर रही हैं। उन्होंने खुद देखा है कि पहले जो वुमेन्स थी उन्हें एजुकेशन के लिए राइट नहीं थे, उसके बाद कितने सारे यहाँ पे हमारे व्हाट यू कैन से रिफॉर्मर्स आए हैं, रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो अब उनको पता है कि क्या स्ट्रगल उन्होंने किया है, तो अब उस चीज़ के रिलेटेड वो खुद से क्या लिख रही है, बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, जिसमें वो दूसरे वुमेन्स को भी क्या कर सके, एनकरेज कर सके। अभी यहाँ पे ताराबाई शिंदे हैं, वो कहाँ से, वो पूना से हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है स्त्री पुरुष तुलना। अगर आप इसको हिंदी में करें तो हिंदी वर्जन इसका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, स्त्री पुरुष तुलना। उन्होंने इस बुक में अपने में बताया है कि जो हमारी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो किस तरीके की ऑर्थोडॉक्स जो आपके जो व्यूज़ हैं, उन ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ वाली सोसाइटी जिसमें जो मेन और वुमेन हैं उनमें कितना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दैट मेन्स आर अलाउड to go anywhere and get jobs and education and all, and women are not allowed for such you can say opportunities। ठीक है, तो पंडिता रामाबाई यहाँ पे फिर आ जाती हैं। पंडिता रामाबाई क्या है, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जो अपर क्लास वुमेन्स है ना, हिंदू में अपर कास्ट वुमेन, उन्होंने उनके बारे में लिखा था कि वो अपर कास्ट तो है लेकिन वहाँ पे जो वुमेन्स को है ना फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ दे हैव टू फोकस ऑन हाउस होल्ड वर्क, कि कहने को है सिर्फ अपर कास्ट है, अपर कास्ट वाली थिंकिंग दे डोंट हैव। ठीक है ना, दे डोंट हैव व्यूज लाइक अपर कास्ट पीपल्स। सो उन्होंने उसके बाद विडो शेल्टर होम स्टार्ट किया था पुणे, और वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन भी स्टार्ट की ताकि जो विडोज हैं वो अपने आप को फाइनेंशियली क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो पंडिता रामाबाई ने क्या किया था, विडो शेल्टर होम स्टार्ट किया था अपना पुणे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हिंदू ऑर्थोडॉक्स और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स। इसमें देखिए क्या है, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स है ना, उनको तो ऐसा लगता था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारी सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, वो करप्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ईस्टर्न का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो सब करप्ट हो रहे हैं। जो वुमेन्स है वो उन सारी चीज़ों से दूर होती जा रही है। और मुस्लिम्स को क्या डर था, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स में क्या था, वो वरिड थे कि जो हिंदू वुमेन्स हैं, जैसे वो आज अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, जॉब्स भी कर रही है, यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन भी ले रही है, बुक्स वगैरह भी वो अपना पब्लिश करा रही है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें देख के जो हमारे जो मुस्लिम जो फीमेल्स हैं वो भी मतलब वो सारी हैबिट्स अडॉप्ट ना कर ले। तो ये थोड़ा सा वो भी क्या थे, वरिड थे इस चेंज के लिए। अब देखिए जब हमारी 19th सेंचुरी एंड हो जाती है ना, तो 19th सेंचुरी के एंड होते होते यहाँ पे क्या, वुमेन्स क्या है, अब बहुत एक्टिव हो गई हैं हर एक चीज़ में, जैसे बुक्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर एक चीज़ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए सफरेज के लिए भी वो वहाँ पे डिमांड करने लगी है। अब उनके जो मतलब जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनके बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, हर चीज़ पब्लिश हो रही है। अब उन्होंने अपने लिए सफरेज मूवमेंट की डिमांड भी की है। नाउ दे वांट प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑल्सो। ठीक है, अब जो हमारा नेशनल मूवमेंट था 1920s का, जो नेशनल मूवमेंट है उसमें तो बहुत अच्छे से जो वुमेन्स और जो फीमेल्स है उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, अभी देखिए इनके रोल को प्रमोट करने के लिए ही अभी हमारे बाकी सब जो लीडर्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे। तो अभी चैप्टर बचा है आपका थोड़ा सा, ठीक है, बट आई विल रिकॉर्ड इट्स अनदर पार्ट ऑल्सो, पार्ट 3, जिसमें हम बाकी का चैप्टर भी क्या करेंगे, अपना कवर करेंगे। सो इस वाले चैप्टर के लिए, इस वाले पार्ट के लिए आई थिंक इतना जो वीडियो है वो सफिशिएंट है, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप till here chapter is clear to you, and it's request to all of you, please do like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you so much.